कोरोना की 5वीं लहर के वार तेज। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना बेकाबू। नौशहरा में मस्बत केसेस की शरह 46% से भी बढ़ गई। पेशावर में शरह 35.76 तक जा पहुंची। 16 शहरों में शरह 10% से बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में शरह 34% रही। कराची में 21.67 और हैदराबाद में 20% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में 19% से जायद। रावलपिंडी में 17 और इस्लामाबाद में 14.77% रही। मुल्क भर में शरह 12.46 रिकॉर्ड की गई। मुहलिक वबा एक दिन में मजीद 29 जानें ले गई। 7,978 मस्बत केस रिपोर्ट हुए। पीपल्स पार्टी का सरगोदा में पावर शो। सियाल शरीफ में पंडाल सज गया। मुख्तलिफ शहरों से दर्जनों काफिले सरगोदा पहुंचेंगे। लाहौर से बड़ा काफिला कुछ देर में रवाना होगा। शेखुपुरा, ननकाना और कसूर से सैकड़ों गाड़ियों के काफिले रवाना। साहिवाल, उकाड़ा और पाकपतन से जियालों की रैलियां सियाल शरीफ पहुंचेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों का लहू गरमाएंगे। पीटीआई के साहिबजादा नईमुद्दीन सियालवी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। फरवरी और मार्च की अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होने वाला। हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दोनों आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का दावा। कहते हैं डील और डील की बातों में कोई हकीकत नहीं। इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। इत्तेहादी जमातें भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। हुकूमत मजबूत है। इमरान खान का कोई सियासी एजेंडा नहीं। वो मुल्क कौम की तरक्की चाहते हैं। गवर्नर पंजाब का बहावलपुर के पार्टी कारकुनों के एजाज़ में नाश्ता। MPA समीउल्लाह चौधरी, पार्टी रुकन सुमेरा मलिक समेत सैकड़ों कारकुनान की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी अपोजिशन पर तनकीदी नश्तर बरसाए। कहा, अपोजिशन रहनुमाओं ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यकजहती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। मौजूदा हालात को पसे पुश डालकर अपोजिशन ने मनफी सियासत की और अपनी साख को तबाह किया। पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद के जरिए ही आगे ले जाया जा सकता है। बदकिस्मती से अपोजिशन कौमी यकजहती के मनाफी एजेंडा लेकर चल रही है। PTI की हुकूमत अवामी खिदमत और कौमी तरक्की के मिशन पर अमल पैरा है। पाक सरजमीन पार्टी आज सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज करेगी। फवारा चौक पर भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज गया, स्टेज तैयार। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इख्तियारात वज़ीर आला हाउस से निकाल कर बल्दियाती इदारों को देना चाहते हैं। अवाम अब आ रही है, अपनी बात मनवा कर जाएगी। आज कोई भी हमारी लिसानी बुनियाद पर मुखालिफत नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़ जो हैं उनका कद नहीं है कि वो ख़ुद को नेशनल लीडर कर सकें। बिलावल भुट्टो जो हैं वो उन्हें चाहिए कि वो कराची के मेयर का इलेक्शन लड़ें और इसी तरह मरियम बीबी को चाहिए कि वो लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़ें और एक नीचे से ऊपर आने की कोशिश करें। पाकिस्तान में बादशाहत तो नहीं है। हमने आके एक गिरी हुई मईशत को अपनाया। उस मईशत के ऊपर हमने एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखी है। मुल्क बिलावल और मरियम के हवाले नहीं किया जा सकता। ये मुल्क बहुत अजीम है। क़यादत के लिए ये बोने हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के अपोजिशन को मुफ्त मशवरे। कहा, बिलावल भुट्टो मेयर कराची और मरियम मेयर लाहौर का इलेक्शन लड़े। दोनों को चाहिए नीचे से ऊपर आने का सफ़र शुरू करें। बिलावल और मरियम का इतना कद नहीं है कि वो खुद को लीडर कहे। इनका इन्हिसार मौलाना फजल रहमान के मदरसे के बच्चों पर होता है। अपोजिशन की कोई पॉलिसी नहीं। इन्हें सेनेट में भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। जिस ऐवान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को नामनिहाद अक्सरियत हासिल थी, वहां भी शिकस्त हुई। MKM सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ खवातीन का 3 तलवार पर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। फैसल सब्जवारी कहते हैं MKM पाकिस्तान जमहूरी जमात है। एहतजाज अवाम का हक है। मुतासिब सिंध पुलिस ने गाड़ियों में बैठी माओ बहनों पर भी तशद्दुद किया। सिंध हुकूमत ने राशि अफसरान को भर्ती कर रखा है। पीपल्स पार्टी शर्म करे। बल्दियाती कानून को काला कानून कहने पर इन्हें आग लग जाती है। एहतजाज के बायस अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। कहा किसानों की हालत काबिल रहम है। आवाम की खुराक का बंदोबस्त करने वाले मदद मदद पुकार रहे हैं। खुराक की किल्लत की सूरत में पूरा मुल्क खमियाजा भुगतेगा। मरियम औरंगजेब ने खाद की किल्लत का जिम्मेदार इमरान खान की करप्शन को करार दे दिया। एहसन इकबाल बोले, वज़ीर आज़म जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं बेड़ा गर्क हो जाता है। पहले मईशत 6% पर थी, इनकी तवज्जो से 0 पर चली गई। इमरान नियाजी ने गलत बयानी और प्रोपेगेंडे से कौम को धोखा दिया। इमरान खान कहते हैं, मुझे निकाला तो खतरनाक बन जाऊंगा, हमें आपसे कोई खतरा नहीं। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान के तनकीदी वार बोले, इनकी शक्लें देखो और रियासत मदीना की बातें देखो, ये बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा हैं। हमें मालूम है आप आइन के साथ किस तरह मजाक कर रहे हैं। इन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। आपको पहले भी कुछ नहीं समझा, अब भी कुछ नहीं समझते। इसे कहते हैं पांचों घी में। थाईलैंड में टैटू आर्टिस्ट की 8 बीवियां, सब एक छत तले इंतहाई हंसी खुशी रहती हैं। 7 बीवियों को लेकर जब सैर पर गया तो 8वीं मिली जिससे शादी कर ली। पाकिस्तानी फिल्मों की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम की पहली बरसी। नामवर अदाकारा ने सुपरहिट फिल्म 7 लाख के गाने आए मौसम रंगीले सुहाने से शोहरत की बुलंदियों को छुआ, फिर पीछे मुड़कर ना देखा। फिल्म जरका में शानदार अदाकारी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। कोरोना की 5वीं लहर के वार तेज। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना बेकाबू। नौशहरा में मस्बत केसेस की शरह 46.77 और मुजफ्फराबाद में 34% रही है। आपको अपडेट करेंगे। नौशहरा में मस्बत केसेस की शरह 46.77, मुजफ्फराबाद में 34% रही, जबकि पेशावर में शरह 35.76 तक पहुंच गई। कराची में 21.67 और हैदराबाद में 20% रिकॉर्ड की गई है, जबकि लाहौर में 19.30, रावलपिंडी में 17 और इस्लामाबाद में 14.77% हो गई है। मुल्क भर में शरह 12.46 रिकॉर्ड की गई है। मुहलिक वबा एक दिन में मजीद 29 जानें ले गई। 7,978 मस्बत केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना की 5वीं लहर के वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना बेकाबू हो गया। नौशहरा में मुस्बत केसेस की शरह 46% और पेशावर में शरह 35.76 हो गई, जबकि मुजफ्फराबाद में शरह 34% रही। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21.67 और हैदराबाद में 20% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 19% से जायद रही। लाहौर समेत पंजाब में कोरोना के 2,212 नए केस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 17 और इस्लामाबाद में 14.77% हो गई। रावलपिंडी में 5 अफराद जान से गए। कोयटा में शरह 10.21% है। बलोचिस्तान में 833 कोरोना टेस्ट किए गए, 65 नए केस रिपोर्ट हुए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कोरोना टेस्ट के चार्जेस 6500 रुपये से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा 4800 रुपये वसूल करने की हिदायत कर दी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक अवामी मुफाद के अहकामात का इतलाक फौरी तौर पर होगा। सूबे भर के तमाम अस्पतालों, निजी लेबॉर्ट्रीज और कलेक्शन सेंटर्स को इस हवाले से मरासला जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना के तशखीसी टेस्ट की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 4800 रुपये मुकर्रर की गई है। खिलाफ वर्जी की सूरत में मराकज़ को भारी जुर्माने किए जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की मनसूखी के साथ उन्हें सरबमोहर भी किया जा सकता है। सरगोदा के इलाके सियाज शरीफ में पीपल्स पार्टी के पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। जलसागाह में कुर्सियां लगा
लगा दी गई, साउंड सिस्टम और स्क्रीन भी नस्ब कर दी गई। सरगोदा सियाल शरीफ में पीपल्स पार्टी के पावर शो की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसागाह में कुर्सियां लगा दी गई हैं, साउंड सिस्टम और स्क्रीन्स भी नस्ब कर दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ की नुमाइंदा नफासत हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी नफासत। जी, सरगोदा की तहसील साहिवाल में सियाल शरीफ इलाका है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी आज अपना पावर शो करने जा रही है और जिससे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा पीपल्स पार्टी पंजाब की जो क़यादत है, जिसमें कमर जमान कायरा, राजा परवेज अशरफ और दीगर शामिल हैं, वो भी उनके साथ यहाँ जलसागाह पर पहुँचेंगे। जलसे की जो तैयारियाँ हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। 5000 से ज़ायद जो है वो कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, जबकि कारकुनों की आमद का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है। बड़ी थोड़ी तादाद में कारकुन यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कारकुनों की आमद का सिलसिला जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे कि सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और जो है यहाँ पर अभी फिलहाल सूरत हाल ये है कि तराने बजाए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के और कारकुनों का लहू जो है वो गरमाया जा रहा है। ठीक है, लहू गरमाया जा रहा है कारकुनों का। बहुत शुक्रिया नफासत हसनैन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यकजहती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अपोजिशन ने मनफी सियासत की और अपनी साख को तबाह किया। बयान में उस्मान बुज़दार ने कहा पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद के जरिए ही आगे ले जाया जा सकता है। बदकिस्मती से अपोजिशन कौमी यकजहती के मनाफी एजेंडा लेकर चल रही है। अपोजिशन सिर्फ इंतशार फैलाकर तरक्की के सफ़र को रोकने के दर पे है। इन्हें पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अवाम की हिमायत हासिल है। उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा 2023 के बाद भी अवाम की हिमायत से तहरीक इंसाफ दोबारा इख्तियार में आएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है डील और ढील की बातों में कोई हकीकत नहीं है, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से बहावलपुर के पार्टी कारकुनों के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया गया। चौधरी सरवर ने कहा फरवरी और मार्च के अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होने वाला, हुकूमत और वज़ीर आज़म दोनों आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा इत्तेहादी जमातें भी वज़ीर आज़म के साथ हैं, इमरान खान का कोई सियासी एजेंडा नहीं, वो मुल्क व कौम की तरक्की चाहते हैं।